संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 26। मेरे माता पिता ने मुझे यह शरीर दिया है जिसमें मैं 100 वर्षों तक वास कर सकता हूँ। इस शरीर का उपयोग मैं अपने अच्छे लक्ष्यों को, अपने दिल की सभी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कर सकता हूँ। मैं अपने दिमाग से उन इच्छाओं को साकार कर सकता हूँ। मेरी आत्मा मेरा हृदय है, इसमें इच्छाएं हैं, लेकिन ये इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। यानी ईश्वर द्वारा दी गई ये तीनों शक्तियाँ मेरे साधन मात्र हैं, ये मैं नहीं हूँ। अंतर समझें, कौन बात कर रहा है? Who is communicating? आप भी अपनी इन तीन शक्तियों से ही मेरी बात सुन रहे हैं। मैं भी इन तीनों शक्तियों के जरिए ही आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस तरह मैं किससे बात कर रहा हूँ? आपसे। और आप किसे सुन रहे हैं? मुझे। हम सब एक समान हैं, सब एक हैं। जो मेरी आत्मा में है वही आपकी आत्मा में भी है। हम अलग अलग तत्व नहीं हैं। यही भारतीय दर्शन शास्त्र का हृदय है, इसका मूल सार है। लेखन पत्रकारिता संप्रेषण। लेखन क्या, क्यों, कैसे? लेखन भावनाओं की अभिव्यक्ति है। समाचारों के द्वारा, साहित्य के द्वारा अपनी बात पाठक तक पहुंचाने की सशक्त विद्या है। एक लेखक को सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना होता है कि वह क्यों लिखना चाहता है। इसके बाद वह उसकी दिशा अनुक्रम तय करता है कि उसको क्या कहना है, उसको किस मुहिम के साथ आगे बढ़ना है तथा किन किन को अपने लेखन के साथ जोड़ना है, उनकी भावनाओं को क्या दिशा देनी है। लेखक को ध्यान रहना चाहिए कि उसका संकल्प क्या है, लक्ष्य क्या है, दिशा क्या है। संकल्प जितना स्पष्ट होगा, सुदृढ़ होगा, उतना ही उसका लेखन असरदार होगा। उसको यह भी निश्चित करना होगा कि उसकी भाषा क्या हो, शैली और शब्द क्या हो। संकल्पबद्ध लेखन के विचारों का सम्मान, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति, नए धरातलों का विकास आदि सभी संभव हो पाते हैं। संप्रेषण धर्म है और संकल्प ही संप्रेषण है। संकल्प ही पहचान है। वही कलम से टपकता है, वही रस बनकर मन से प्रवाहित होता है, वही भावना से ओतप्रोत होता है। एक जागृत विचार रहता है कि मुझे कुछ कहना है और किसी को यह पढ़ना है। मैं नहीं जानता कौन होगा वह, किंतु मुझे सुनिश्चित करना होगा कि मेरी भाषा और शब्द कैसे हों। कला का कौन सा अंश काम में लिया जाए, विषय मन का है या बुद्धि का है। अभिव्यक्ति केवल मन की होती है, इसका अर्थ है आत्मा की होती है मन के माध्यम से। मन का स्वामी चंद्रमा है। हमारी जीवन शैली भी चंद्रमा से प्रभावित होती है। जीवन से जुड़ा 28 दिन का चक्र इसका साक्षी है। हम अर्धनारीश्वर भी हैं। भीतर पौरुष को बढ़ाते हैं या स्त्रैण को, यह ध्यान में रखना होगा। लेखन में स्त्रैण मुख्य होता है। वहाँ संप्रेषण अपने हित के लिए नहीं, सर्वजन हिताय होगा। किंतु ये भाव पैदा कैसे हो मन में, इस पर चिंतन होना आवश्यक है। यह हम जान चुके हैं कि शरीर का संप्रेषण शरीर से, बुद्धि का बुद्धि से, मन का मन से तथा आत्मा का संप्रेषण आत्मा से होता है। बच्चा रोता है, माँ तुरंत उसकी भावना को समझ जाती है। इसी संवेदना को शब्द देना लेखन और संप्रेषण है। यह भी एक पूजा है। शब्द ब्रह्म है। शब्दों की बंदूक हम बिना सोचे समझे नहीं चला सकते हैं। शरीर के समान ही शब्दों के भी 4 धरातल हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। शब्दों के प्रभाव को हम अनेक प्रयोगों से सिद्ध कर सकते हैं। लेखन एवं साधना। अच्छे लेखन का केंद्र अध्यात्म ही रहना चाहिए। लिखा जाता है शरीर से, पढ़ा जाता है बुद्धि से, समझा जाता है मन से तथा जीवन का हिस्सा बनता है आत्मा से जुड़कर। अध्यात्म का यही सूत्र है। इसके बिना लेखन प्रभावी नहीं होगा। व्यापार तो बन सकता है, धन कमा सकते हैं, धन सस्ते लेखन से भी कमाया जा सकता है, लेकिन ऐसा लेखन किसी को आत्मिक आरोहण अर्थात सकारात्मक चिंतन के लिए, राष्ट्र चिंतन के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। तब लेखन की सार्थकता क्या है? सकारात्मक लेखन आपके चले जाने के बाद भी आपको जीवित रखता है, पीढ़ी दर पीढ़ी काम आता है। अध्यात्म से जुड़ा लेखन कभी पुराना नहीं पड़ता। रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल आदि इसके उदाहरण हैं। ऐसा लेखन सार्वभौमिक और सार्वकालिक होता है।
क्योंकि आत्मा देश काल से बाहर होता है। मीडिया में यदि ऐसा लेखन निरंतर बना रहता है तो उसके प्रसार क्षेत्र में औसतन शांति बनी रहती है। जयपुर जैसे सांप्रदायिकता से जूझते शहर में पत्रिका के इस लेखन ने दिवाली तथा ईद के त्योहार एक ही दिन साथ साथ मनाए थे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में। मीडिया के लेखन में सभी नौरस काम आते हैं। कई बार शांत रहना होता है, कई बार उग्र प्रतिक्रियावादी होना पड़ता है। अब तक भ्रष्टाचार धन हानि तक सीमित था, अब जनहानि में बदलता जा रहा है। लूट, बलात्कार, हत्या, तस्करी आदि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सत्ताधीश एवं प्रभावशाली वर्ग आज बोलते क्या हैं? पत्थर मारते हैं, समाज को बांटते हैं, भड़काते हैं। तब मीडिया को प्रतिक्रिया दिखानी पड़ती है। जनमानस को शांत रखना बड़ी आवश्यकता है। साहित्य और मीडिया में यही मुख्य भेद है। साहित्य लेखक की संकल्पित दिशा में आगे बढ़ता है, पूरी उम्र एक ही दिशा बनाए रखी जा सकती है। मीडिया को प्रतिदिन अपना विषय और लक्ष्य बदलना पड़ता है। प्रत्येक विषय में प्रतिदिन आध्यात्मिकता बनाए रखना सहज नहीं है। यह तभी हो सकता है जब लेखक जमीन से जुड़कर जी रहा हो, जीवन में उतार चढ़ाव देखे हों, समय समय पर संघर्ष के दौर से गुजरता रहा हो, कर्म और धर्म में जहाँ भेद न हो तथा जिसके जीवन में समय समय पर सद्गुरुओं के आशीर्वाद मिलते रहे हों। मुखौटे बदलकर बात कहने वाले को अपना असली चेहरा भी याद नहीं रहता। समय के साथ लेखन भी मुखौटा बनता जा रहा है। मनोरंजन जीवन का सबसे बड़ा मुखौटा है और आज वही मीडिया की पहली प्राथमिकता बनता जा रहा है। जीवन में स्वतंत्रता जितनी आवश्यकता है, लेखन में भी उतनी ही स्वतंत्रता आवश्यक है। आज लेखनी किराए पर भी मिलती है और बिकती भी है। धर्म हो, राजनीति हो, पैसा देख कलम झपटती है जैसे बिल्ली दूध पर झपटती हो। ज्ञान का अहंकार आक्रामक ही होता है। आलोचना और नकारात्मकता उसके अस्त्र शस्त्र होते हैं। ऐसा लेखक कभी आध्यात्मिकता की नहीं सोच सकता, उसका जीवन नैतिक और संतुलित नहीं हो सकता। तब लेखन में उत्तरदायित्व का बोध कहाँ रहेगा? जहाँ लिखने सोचने की क्षमता को बेच दिया जाए, वहाँ क्यों कर स्वतंत्रता आकर रहेगी? इस दृष्टि से मीडिया में स्वतंत्रता बनाए रखने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सत्ता तो हिंसक हो जाती है, कार्यालयों पर हमले कराए जाते हैं, सरकारी विज्ञापन रोक लिए जाते हैं। इसे मीडिया की स्वतंत्रता कहते हैं। पत्रकारों को जमीनें, मकान, यात्रा पास, रियायती आवास आदि के जरिए खरीदने का प्रयास भी सत्ता का भ्रष्टाचार ही है। मालिकों को अलग से खरीदने का प्रयास और भी घिनौना कृत्य है। सत्ता में सब जायज है। इन प्रयासों में लेखन की समाज में भूमिका और भी प्रभावशाली दिखाई पड़ती है। साथ में यह भी दिख जाता है कि बिकाऊ लेखन टिकाऊ नहीं हो पाता। लोग धन देकर जीवनियां लिखवाते हैं। ऐसे प्रशस्ति गान किसी को प्रभावित नहीं करते। ईश्वर ने हमें 100 साल का जीवन उपहार में दिया ताकि हम उसकी संतानों का, सभी प्राणी जगत का पालन पोषण कर सकें। हर प्राणी उसी प्रकाश की एक किरण है। रूप अलग है, नाम अलग है। लेखन कला भी एक साधना है, तपस्या है, मंजिल है। इसके लिए चित्त का संतुलन चाहिए, विवेक चाहिए, बुद्धिमत्ता और धार्मिकता चाहिए। इसके लिए प्रयास नहीं, अभ्यास की आवश्यकता है। स्थिर चित्त, भावपूर्ण वातावरण की आवश्यकता है। जिज्ञासु मन चाहिए, मुक्त मन। न नियमों का बंधन, न पूर्वाग्रहों का भार, न अपेक्षाओं का प्रवाह, न राग द्वेष, न अहंकार। लेखन का यह स्तर जीवन में वितरागता के द्वार खोलता है। प्रवृत्तियों का रूपांतरण निर्वृत्तियों में होने लगता है। तब बाहरी विश्व फीका दिखाई देने लगता है। लेखन की दिशा भीतर की ओर ले जाती है। बहुअर्थी शब्द संदेश एकार्थी होने लगते हैं। लेखन भक्ति का स्वरूप लेने लग जाता है। पाठक देवता बन जाता है। यही लेखन का दर्शन बन जाता है। यही लेखन स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा पथ का निर्माण करता है। बस अंगुली गुरु के हाथ में होनी चाहिए। इसके लिए हम मन को पहले लक्षित करें कि हमारे लेखन का ध्येय क्या होगा। इसे प्रस्ताव रूप में गुरु के चरणों में समर्पित कर दें। वही देवता से जोड़ने का माध्यम बनेंगे।